नदी में छठ करने वाले लोगों की बढ़ी टेंशन। यमुना नदी के जहरीले झाग को लेकर हमलावर हुई आम आदमी पार्टी। संजीव झा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बताई हकीकत। कहा, यमुना की साफ सफाई को लेकर बीजेपी ने सिर्फ जुमलेबाजी की। बीजेपी ने आरपी सिंह ने दिल्ली में प्रदूषण को बताया कठिन समय। दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग से करवा सकती है बारिश। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने रेखा गुप्ता की सरकार को घेरा। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार के नक्शे कदम चल रही है वर्तमान सरकार। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदूषण नियंत्रण में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं। लोगों में जागरूकता पैदा करने के बजाय प्रदूषण को बढ़ावा दे रही है सरकार। छठ में बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़। रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद कंफर्म टिकट की मारामारी। लोग जनरल बोगी में यात्रा करने को मजबूर। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बिहार जाने वाली लोगों की भीड़। पवन एक्सप्रेस ट्रेन में दरवाजे पर खड़े होकर यात्रा करने की मजबूरी। गुस्साए लोगों ने कहा, इस बार वोट से अपनी तकलीफों का सरकार को कराएंगे एहसास। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर भी बिहार जाने वाली लोगों की दिखी बड़ी तादाद। रेलवे प्रशासन का दावा, यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किए गए हैं कई बदलाव। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में दीपावली पर खास तस्वीरें सामने आई। कुछ दिन पहले आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने पुलिस के जवानों के साथ मनाई दीपावली। पुलिस कैंप में खाना खाया। यूपी के बस्ती में बेकाबू कार रेलिंग से टकराकर पलटी। कार में सवार 4 लोगों में से 2 लोग घायल। अस्पताल में सभी का इलाज जारी। मथुरा दर्शन कर घर से लौट रहे थे सभी लोग। हरदोई में मोबाइल की दुकान में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट के बाद दिए से आग लगने की आशंका। बहराइच गेंदघर मैदान में पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग। देखते ही देखते 3 दुकानें आग की जद में आई। मौके पर मौजूद फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के रामनगर में अचानक सड़क पर आया हाथी। वाहन चालकों में मचा हड़कंप। हाथी ने सड़क से गुजर रही गाड़ियों का किया पीछा। कार से उतरकर भागते दिखे लोग। बिहार के समस्तीपुर में एक और प्रत्याशी को झेलना पड़ा जनता का विरोध। कल्याणपुर सीट से जेडीयू प्रत्याशी महेश्वर हजारी से जनता ने तीखे सवाल कर दिए। हंगामा देख मौके से निकले महेश्वर हजारी। बिहार की अलीनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने चुनाव प्रचार किया तेज। गीतों के जरिए लोगों से मांग रही हैं समर्थन। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का धुआंधार प्रचार। काराकाट विधानसभा क्षेत्र के महादलित टोला में मनाई दीपावली। कहा, यही है मेरा परिवार। आरजेडी ने अपने 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। राघोपुर से तेजस्वी यादव, महुआ से मुकेश रोशन तेज प्रताप के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। एमवाई समीकरण को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन। 18 अल्पसंख्यक, 24 महिलाओं को टिकट। बिहार चुनाव नहीं लड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। नामांकन के आखिरी दिन नहीं उतारे प्रत्याशी। सीट बंटवारे को लेकर गतिरोध के बीच आरजेडी कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश का आरोप। पार्टी ने कहा, गठबंधन की होगी समीक्षा। मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी को लगा झटका। तारापुर विधानसभा सीट से वीआईपी प्रत्याशी सकलदेव बिंद ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दिया समर्थन। सकलदेव बिंद बीजेपी में शामिल हुए। तारापुर सीट से प्रत्याशी हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। गृहमंत्री अमित शाह का बिहार दौरे का दिखा असर। करीब 6 सीटों पर बागियों ने अपना नामांकन वापस लिया। टिकट नहीं मिलने के बाद जनसुराज पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे नेता। पटना साहिब सीट से निर्दलीय प्रत्याशी शिशिर कुमार ने अपना नाम वापस लिया। अमित शाह ने शिशिर कुमार से मुलाकात की थी। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा नामांकन। नामांकन में पति पवन सिंह का नाम नहीं। ज्योति सिंह का सीधा मुकाबला भाकपा माले के अरुण सिंह और जेडीयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह से होगा। सासाराम विधानसभा क्षेत्र से राजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह नामांकन के बाद गिरफ्तार। 21 साल पुराने डकैती के केस में झारखंड पुलिस की कार्रवाई। सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी से आरजेडी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। 24 अक्टूबर से बिहार के सियासी मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी। समस्तीपुर से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। बेगूसराय में भी करेंगे रैली। 30 अक्टूबर को भी बिहार के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीतामढ़ी के परिहार क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल के छलके आंसू। परिहार क्षेत्र से आरजेडी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ने का किया है फैसला।
चैनपुर सीट पर महागठबंधन के 2 प्रत्याशियों के बीच होगी सीधी टक्कर। वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद ने किया नामांकन। आरजेडी के सिंबल पर भरत बिंद भी भर चुके हैं पर्चा। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने आरा में बाढ़ से प्रभावित लोगों का जाना हाल। बांध पर